जय राम श्री राम जय जय राम। महाराज जी के इस प्रसंग में सुनते हैं एक ऐसा मंत्र जिसे सुनने से आपकी सारी समस्याएं, दुख दर्द तथा शारीरिक कष्ट भी समाप्त होंगे। आइए सुनते हैं। एक घटनाएं इस युग में भी घट रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कथा आरंभ करने के पहले मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। किसी शहर में मैं रुका हुआ था। वहां के किसी विशेष स्थल के श्री हनुमान जी की बड़ी प्रसिद्धि थी। मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया। जिनके यहाँ रुका था उन भक्त से मैंने कहा कि हनुमान जी का दर्शन अवश्य करो, हनुमान जी की बड़ी महिमा है। वे भी भक्त थे, फिर श्री हनुमान जी की महिमा सुनकर और आनंदित हो। मैं मंदिर में गया। उसके पहले वो बोले आप बैठो, मैं प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए नारियल फल ले। वो लेने के लिए गए। दोपहरी का समय था, अपराह्न 2 बजे के बाद की घटना है। उनको नारियल लेते समय ही लकवा का पक्षाघात का अटैक हुआ, तो गिर गए। किसी ने आकर सूचना दी तो मैं गया। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। हमने कहा कि अस्पताल ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इशारे से कि दर्शन पहले करा। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अब ऐसे कैसे उनसे कहूं। तो मैं उनको किसी तरह दूसरे एक और सज्जन के सहारे लेकर गया। मेरे मन में यही आया कि हनुमान जी महाराज आज ही आपकी इतनी महिमा गाई और इनको साथ लेकर आया कि चलो दर्शन करो, और आपके द्वार पर ही यह हुआ। ऐसे मन में प्रार्थना आई। मैं ले गया उन्हें, तो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, बार बार गिर जाते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को ऐसे सिर हिलाया। तो उनके 1 मिनट बैठो, तो बैठे। तो उनको बैठते बना। मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ो। एक पाठ किया हनुमान चालीसा का, और श्री हनुमान जी के सामने जो विभूति रखी थी, धूनी आदि प्रज्वलित करते, आरती करते, वो विभूति मैंने दी। फिर आया कि 2 पाठ और 3 पाठ किए। ये मेरे साथ घटी हुई घटना है, कहना नहीं चाहता था, पर कथा प्रसंग में आया इसलिए कह रहा हूँ। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ होते होते वो वहीं बैठे बैठे पूरे स्वस्थ हो गए और पैदल घर चल कर गए। उनके परिवारी लोग अभी भी हैं, मेरा आना जाना है। ये पूरी तरह सत्य घटना है। उस दिन मुझे लगा कि अब तक तो हम लोग केवल पढ़ते थे, लेकिन आज देख लिया। भगवान के भजन में रहो, तुम सीताराम जी का भजन करो, सीताराम जी की कथा कहो। हनुमान जी का निरंतर सतत स्मरण। अच्छा, हनुमान जी का सतत स्मरण कैसे हो सकता है? एक ही उपाय है। जागते सोते उठते बैठते भगवान श्री राम का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण अपने से हो जाएगा। अगर हनुमान जी का भजन करें, जप करें, तो फिर औरों का तो भजन हो ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करो, इनके स्मरण में सबका स्मरण हो जाएगा। क्यों प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की प्रार्थना से? सभी कट से हनुमान जी मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं, कैसे ही संकट हो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्याग। लेकिन बड़ा सुंदर संकेत किया, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। मन से हनुमान जी से जुड़े, कर्म से हनुमान जी से जुड़े और वचन से हनुमान जी से जुड़े। इसका अर्थ क्या हुआ?
एक तो यह अर्थ है कि मन से हनुमान जी का ध्यान करें, वाणी से वचन से हनुमान जी के गुणों को गावें और कर्म से हनुमान जी की सेवा करें। बिल्कुल ठीक है, पर इसमें एक गंभीर आशय भी है। हनुमान जी की मन से सेवा क्या है? हनुमान जी की मन से सेवा करने का अर्थ है कि हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। और हनुमान जी का मन किन से? हनुमान जी का मन सदा श्री राम जी, राम जी की सेवा में, हमेशा राम जी की। ने अपना मन राम जी से मिला लिया, समझ लो उसी का मन हनुमान जी से मिल गया। अच्छा, दूसरी बात, मन क्रम कर्म। तो हनुमान जी की पूजा करना कर्म है, पर हनुमान जी के लिए जो कर्म मुख्य है उस कर्म का आचरण करें। हनुमान जी का धर्म है सेवा, सभी की सेवा करते हैं, सभी की। लेकिन सेवा भी कैसे की जाए कोई हनुमान जी से सीखे। आप विचार करके देखें, हनुमान जी पवन कुमार हैं और पवन दिखाई नहीं देता, लेकिन पवन सबकी सेवा कर रहा है कि नहीं? भोजन बहुत कीमती है, पर भोजन के बिना भी आदमी एक दिन रह लेता है, उपवास कर लेता है। पर उससे ज्यादा कीमती जल है। जल के बिना 2 दिन नहीं रहा जा सकता, 2-1 घंटे कोई रह ले तो रह ले। पर उससे भी ज्यादा कीमती हवा है, वायु। वायु के बिना कोई 2 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन अद्भुत बात है, आज तक कोई हवा के लिए हैरान नहीं हुआ। पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती, भोजन न मिले तो त्राही त्राही। पर वायु की कीमत उसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वायु सबका प्राण है, लेकिन फिर भी दिखती नहीं है। कभी हवा दिखी नहीं, इतनी सुलभ हो गई इसीलिए इसकी कीमत समझ में नहीं आती। सबसे अधिक कीमती है, पर इसकी कीमत इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि सुलभ हो गई। और अद्भुत बात है, पवन सारे संसार की सेवा करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। और इसी तरह हनुमान जी महाराज की सेवा दिखाई देती है, पर हनुमान जी अपने को सेवक के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे तो यही कहते हैं कि हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन कराया किसने? सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी होता। तो हम अपने कर्म में सेवा का ऐसा भाव लावें कि भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है, हमारी सेवा दिखाई दे, पर सेवक के रूप में हम न दिखाई दे। हमारा अहम सेवक बनकर न आवे। ये मन क्रम और वचन हनुमान जी निरंतर जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ भगवान के गुणों का गायन करते हैं। हमेशा निरंतर जहाँ कथा होती है वहाँ सुनते हैं, कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसे सुनाते हैं।